ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम अपने मन के बहकावे में आकर ऐसे विचारों में न उलझो जो तुम्हें बेमतलब ही दुख और निराशा प्रदान करते हैं। अपने चंचल मन पर विजय पाने के लिए मेरा नाम जाप निरंतर करने का अभ्यास करो, ताकि यह तुम्हें कहीं भटका ही ना सके। यह तुम्हें ऐसी व्यर्थ की बातों में भटका देता है जहाँ तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में जो कुछ बाबा मुझे दिशा दे रहे हैं, मुझे उन बातों का पालन करना चाहिए। ये बात तो सही है कि बाबा हमें जो अपने किसी माध्यम से बता रहे हैं वह हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारे परम हितैषी हैं। उन्हें ही हमारे सुख दुख की चिंता है और अन्य कोई ऐसा इस संसार में नहीं जो हमें सुखी देखना चाहे, हमारे जीवन को शांति से भरा देखना चाहे। नहीं तो लोगों के जीवन को देख कर ही आपस में ईर्ष्या करते हैं कि वह इतना सुखी क्यों है, वह इतना संपन्न क्यों है, उस पर ईश्वर कितनी कृपा क्यों है। मेरी बच्ची, तुम्हें अन्य लोगों जैसा स्वार्थी नहीं बनना है। तुम्हें अपना जीवन औरों की भलाई के लिए लगाना है। तुम्हें ऐसे रोते हुए चेहरों पर मुस्कान लानी है जिस मुस्कान से बाबा प्रसन्न होते हैं। अगर तुम किसी को भी खुशी दोगे तो बाबा तुम्हारे उस प्रयास से सदैव प्रसन्न होते हैं, चाहे वह जीव हो, पशु पक्षी हो या कोई प्राणी हो। तुम्हारा प्रयास बाबा तक पहुंचता है। मेरी बच्ची, जब ये तुम्हारा चंचल मन तुम्हें इन बातों में उलझा देता है कि तुम्हारे जीवन में बाबा ने तुम्हें जो अच्छी आदतें डाली हैं वह इसलिए ताकि तुम्हें कोई दुख कष्ट ना हो, और तुम उन बातों से अपनी अतीत की बातों में पहुंच जाते हो कि जहाँ तुम्हारे माता पिता ने सदैव सत्कर्म किए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उन समस्याओं का सामना क्यों किया, दुखों और कष्टों को क्यों भोगा, और फिर उनका जीवन तुम्हारे साथ जो व्यतीत होना था उनका वह अभिनय क्षेत्र कम क्यों रहा। तो मेरी बच्ची, यह सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित है कि हमें अपने जीवन में हमें क्या हमारे कर्म फलों को भोगना पड़ता है। ये इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के होते हैं। क्योंकि तुम देख रहे हो कि आजकल कुछ लोग जो दूसरों के प्रति अच्छा ना सोच कर सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, फिर भी वह लंबी आयु भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वह कुछ अच्छी आदतों से जुड़े हों, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ हैं। क्योंकि मेरी बच्ची, हम अपने जीवन में जो पिछला बोया होता है वही फसल काटते हैं। जो आज कर रहे हैं ये हमें आगे मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए और हमें सदैव सत्कर्मों को ही करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। सबके कर्म ही उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। किसने क्या बोया था और क्या पाया, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि एक माँ के जन्म में दो बच्चे भी अलग अलग भाग्य लेकर पैदा होते हैं, उनके जीवन में भी भेद होता है। इसलिए यह ना सोचो, जो तुम्हारे माता पिता ने सत्कर्म किए उनसे सदैव प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो, उनको अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। तुम्हारे माता पिता जिस भी लोक में होंगे वह तुम्हारे प्रयासों को देखकर खुश होंगे, और उन्होंने जो तुम्हें अच्छे गुण सिखाए सदैव उनका अपने जीवन चरित्र में उनको उतारो। सदैव दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहो, क्योंकि उनके अच्छे कर्म जो आज भी याद किए जाते हैं वही सच्चा खजाना है जो हम इस संसार से लेकर जाते हैं। मेरी बच्ची, ज्ञानवान बनो। कौन क्या कर रहा है जाने दो, तुम्हें उन जैसा नहीं करना। चाहे कोई तुम्हारे प्रति द्वेष रखे या तुम्हें देखकर ईर्ष्या करे या तुम्हारी प्रशंसा को सुनकर जल भुन जाए, लेकिन तुम्हें उनसे कुछ नहीं लेना देना। वह उनका चरित्र है, ये उनका व्यक्तित्व है। तुम्हें जैसे बाबा ने तुम्हें बनाया है, दया और करुणा से भरपूर, सबका हित चाहने वाला, सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाला, सबके दुखों को देखकर उसे दूर करने का प्रयास करने वाला, तुम्हें वह गुण एक उद्देश्य के लिए मिले हैं। तुम्हें अपने उन गुणों को सदैव धारण करना चाहिए। तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं इनकी तुम चिंता न करो। बाबा तुम्हारे जीवन में ऐसे ही मित्र ला देंगे जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के, तुम्हारे जैसे होंगे। इसलिए जो कुछ कर रहा है कोई, उसे करने दो। तुम उसके साथ भी अच्छा करो, उन्हें क्षमा करते जाओ हृदय से, क्योंकि वह तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं तो तुम ईश्वर को याद करते हो, तो कहीं ना कहीं वह तुम्हारा बुरा करके भी तुम्हें ईश्वर के समीप भी पहुंचाते हैं। इसलिए सबका धन्यवाद करते हुए उनसे दूर हो जाओ, ऐसे लोगों के सानिध्य से दूर रहो और
अपने कर्म सदैव अच्छे रखो, क्योंकि कोई जो देता है वही पाता है। वो जो कर रहे हैं वह उनका कर्म, वह क्या पाएंगे वह जाने, लेकिन तुम्हें हमेशा अच्छा करना है, क्योंकि बाबा तुम्हारे लिए एक सुंदर सुखद भविष्य देखना चाहते हैं, जहाँ कोई कष्ट परेशानी ना हो। तुमने अपने जो प्रारब्ध भोगे उनमें बाबा ने साथ बनकर सहभागी बने और सारे तुम्हारे कष्टों को काटने में तुम्हारी मदद की। बाबा ने तुम्हारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाया, सबसे जीवों से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, इंसानों से तुम्हें प्रेम करना सिखाया। उनके लिए अच्छी भावना, दया, करुणा तुम्हारे हृदय में भरी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चलकर अपना जीवन उनको समर्पित कर देना चाहिए। सच्चे भाव से समर्पण तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति दिलाएगा। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तो तूने जिनके साथ अच्छा किया उन्होंने बदले में तुझे दुख और कष्ट ही पहुँचाए। जाने दे, यह उनका गुण है, तुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तेरे सारे प्रयास तेरे बाबा तक पहुँचे और बाबा को गर्व है कि मेरी बच्ची मेरी इतनी भक्ति करती है कि जो उसको दुख भी देते हैं उनका भी बुरा नहीं सोचती। तुम्हारे ये अच्छे गुण ही तुम्हें सफलता के मकाम पर ले पहुँचाएंगे, जहाँ तुम वह बुलंदी प्राप्त करोगे जहाँ सब लोग देखकर तुम्हें अचंभित होंगे। इसलिए निराश ना हो मेरी बच्ची, तेरी हर एक खुशी को मैं तेरे जीवन में ला दूंगा, तेरे हर एक सपने को मैं सच करूंगा। तेरे जीवन में मैं वह आशीर्वाद दूंगा कि जहाँ तू अपने आप को असहाय मजबूर पाती है, आर्थिक रूप से भी मैं तुझे इतना संपन्न कर दूंगा कि तू सबका भला कर पाएगी, सबके लिए अच्छा सोच पाएगी और अपने आप को कभी कमजोर असहाय महसूस ना करेगी। मेरी बच्ची, सदैव सद्गुणों को ग्रहण करो और अपने बाबा का नाम जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम्हारे जीवन में सुख के दोनों की शुरुआत शीघ्र ही होगी। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला रही है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।